हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है, आपको बाहर जाके देखना है, ऑब्जर्व करना है प्लांट्स, आपके आसपास जितने प्लांट्स हैं। ठीक है, Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? तो आपको क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट्स स्मॉल है, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत पैचेस, जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, मैंने ग्रीन कलर का धब्बा जैसे कुछ हैं, जैसे घास है। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ का ग्रीन लीव्स है, वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन, और कुछ का रेडिश कलर का है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ का ह्यूज बड़े बड़े रेड फ्लावर्स है। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, और कुछ का छोटे छोटे ब्लू कलर के हैं। वाइल सम हैव नन, और कुछ का तो रहते भी नहीं है फ्लावर्स। ठीक है, वी डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। We do see a variety of plants existing all around us। तो हमने क्या देखा, हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स हमारे आसपास हैं। नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल। तो हमारे घर के पास, स्कूल ग्राउंड के आसपास, और हमारे स्कूल जाने के रास्ते में भी आपने देखा होगा। इन द पार्क एंड गार्डन, पार्क में, गार्डन में। इसमें ठीक, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। हम बहुत तरह तरह के प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि ये प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये हमें क्या मदद करेगा, ये हमें मदद करेगा कि प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फिगर 4.1 में, जो 4.1 में जो प्लांट्स है उसमें कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा ब्रांच है। ठीक है, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो उसको कलर करना है। यहाँ पे देखिए प्लांट दिया हुआ है फिगर 4.2 में, यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो यहाँ पे एक प्लांट्स बना है और उसका पार्ट्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी में है, देखिए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हम लोग जानेंगे हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 यहाँ पे दिया है। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो आपको ध्यान से स्टेम और ब्रांचेस देखना है किसके। पहला नंबर, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो आपसे छोटे प्लांट्स हो, मतलब आपसे छोटे छोटे जो प्लांट है उनका आपको स्टेम और ब्रांच ध्यान से देखना है। उसके बाद 2 नंबर, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और जो प्लांट्स आपके साइज के हों। ठीक है, एंड 3 नंबर में, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और 3 नंबर में जो प्लांट्स बहुत आपसे बड़े बड़े प्लांट्स हों। ठीक है, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, उसके स्टेम को आपको फील करना है और उसको टच भी करना है, और आपको बेंड करने का ट्राई करना है और देखना है कि कौन सा हार्ड है, कौन इजीली बेंड हो जाता है और कौन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल 4.1 में आपको कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिया। देखिए प्लांट नेम, दूसरा में दिया कॉलम 1 हाइट, प्लांट्स का नाम लिखना है आपको, हाइट लिखना है, मतलब शॉर्ट है या टॉल है, अबाउट माय हाइट, ये सब लिखना है। और कॉलम 2 में ग्रीन कलर है, आपको ग्रीन है
तो यस लिखना है, ग्रीन नहीं है तो नो लिखना है, टेंडर कैसा है इसका, थिक है या थिन है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सब लिखना है, ठीक है। कॉलम 3 में और ब्रांचेस उसके कहाँ से निकले हैं, स्टेम के पूरा नीचे से निकले हैं या स्टेम के ऊपर से हैं, ठीक है। फिर आप कॉलम 4 में कैटेगरी ऑफ प्लांट, प्लांट क्या है, हर्ब ट्री है या सर्ब है। हर्ब मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी देखिए, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, आपको ध्यान रखना है कि स्टेम जो ब्रेक ना हो। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, और जो बड़े बड़े प्लांट्स है उसको आपको हग करके देखना है कि वो कितने मोटे हैं, उनका थिकनेस कितना है, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, तो हमको नोटिस भी करना है कि ब्रांचेस कुछ कुछ प्लांट्स में कहाँ से ग्रो होते हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप द स्टेम, मतलब ग्राउंड के नीचे क्लोज से होते हैं या पूरा ऊपर साइड में रहते हैं, कहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं आपको नोटिस करना है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 4.1, ठीक है। आपने जो प्लांट्स 4.1 में देखा है उसको आपको ग्रुप करना है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको कॉलम 1 में यहाँ पे भरना है। कॉलम 1, 2 एंड 3, कॉलम 1 में, 2 में और 3 में आपको फिलअप करना है, ये एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, तो यही सब को बेस करके हम एक प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 4.3। 4.3 में यहाँ पे देखिए आपको हर्ब क्या चीज़ है, हर्ब, हर्ब मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्लांट, वेरी सॉफ्ट। और बी है श्रब, श्रब माने जिससे थोड़ा बड़ा, इससे हर्ब से थोड़े बड़े प्लांट, जैसे कि झाड़ियाँ होती है, तुलसी का पौधा होता है और फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये सबको श्रब में आते हैं, जैसे आप रोज़ का प्लांट देखते हैं वो भी श्रब में आता है, ठीक है। उसके बाद ट्री, जैसे नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, बनियान ट्री है, ये सब बड़े बड़े होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं और उसका बहुत सॉफ्ट स्टेम रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स। They are usually short and may not have many branches. 4.3 फिगर 4.3 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग का ब्रांच बहुत, वो प्लांट बहुत शॉर्ट होते हैं और इनको ब्रांच कभी कभी तो होते भी नहीं है, कभी होते हैं तो छोटे छोटे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, और कुछ प्लांट्स स्टेम के जो एकदम स्टेम के नीचे साइड में, बेस में, वहाँ से ब्रांचेस निकलता है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, तो स्टेम हार्ड रहता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, जैसे आपने फ्लावर्स का पौधा देखा होगा, फ्लावर्स का जैसे रोज़ प्लांट देखा होगा आपने, तो वो लोग का जो ब्रांचेस होता है वो पूरा नीचे से निकलता है, स्टेम के नीचे साइड से निकलता है, ठीक है। उन लोग का स्टेम हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं और मोटे भी होते हैं, ठीक है। उनका स्टेम बहुत मोटा होता है, हार्ड होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और उस स्टेम के ब्रांचेस कहाँ होते हैं, अपर पार्ट में, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत ऊपर। जैसे मैंगो का ट्री आपने देखा होगा, नीम का ट्री देखा होगा, उनके ब्रांचेस ऊपर की तरफ से निकलते हैं, बहुत ग्राउंड के बहुत ऊपर से।
सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज। ठीक है। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1? तो इस सब के बेस करते हुए आप इजीली अभी प्लांट्स को लिस्ट करके कॉलम 4 में वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी देखिए पहेली में क्या सोच रहा है, पहेली में क्या सोच रखा है। पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम। पहेली सोचती है कि स्टेम किस टाइप का होता है। द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स आर। जो मनी प्लांट होते हैं, बीन स्टॉक, बीन का पेड़ का जो स्टेम होते हैं, गार्ड प्लांट जिसे लौकी का पौधा आपने कभी देखा होगा, वो लौकी का या कद्दू का, ग्रेप्स का पौधा कैसा होता है, उनका स्टेम किस टाइप का होता है। डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स। क्या आपने ऐसा प्लांट कभी देखा है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब। तो ये हर्ब से कैसे डिफरेंट है। श्रब और ट्री से, हर्ब से, श्रब से कैसे डिफरेंट है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड। तो आपको क्यों लगता है कि इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है ऊपर जाने के लिए। जैसे मनी प्लांट का पौधा आपने देखा होगा, उनकी लताएं, उसमें लताएं होते हैं जो खुद से नहीं चढ़ते, उसको कुछ के सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो पढ़ेंगे। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। तो प्लांट जिनके स्टेम बहुत कमज़ोर होते हैं और तो वो पूरा स्टैंड नहीं हो पाते हैं, पूरा खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में फैल जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। जैसे मनी प्लांट का है, गार्ड लौकी का है, ग्रेप्स का है। While those then they take support and climb up are called climbers। और जो ठीक है, और जो सब किसी की सपोर्ट की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। जैसे क्लाइंब करता है ना कोई, किसी को क्लाइंबर्स कहते हैं। और जो अपने खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत उनका स्टेम वीक रहता है, वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रीपर्स। और जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है। दिस आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये हर्ब, श्रब और ट्री से डिफरेंट है, ये अलग है। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। तो आपने भी कभी आप घर पे या स्कूल में कुछ प्लांट्स को आप देखभाल करते होंगे अपने गार्डन में। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। तो आपको क्या करना है, जो जो ट्रीज का आपने जो जो तो आपको क्या करना है, आपको नाम लिखना है कुछ 2 ट्री का, श्रब्स का, हर्ब्स का और क्रीपर्स का, जो आपने अपना घर पे या स्कूल में आप जो देखभाल करते हो या गार्डन में आपका। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं 4.2 स्टेम। स्टेम के बारे में जानते हैं। ठीक है। स्टेम क्या होता है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपको क्या करना है, जो जो स्टेम्स है आपके, जो जो प्लांट्स आपके आसपास, उन लोग के स्टेम्स को आपको ध्यान से देखना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। तो आपको नोट्स करना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कहाँ से निकले हुए, नीचे से या ऊपर से। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। तो अपना ऑब्जर्वेशन आपको फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन से आपको कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड। तो आपको क्या मिलता है। स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम क्या क्या, स्टेम में क्या क्या रहते हैं। लीव्स रहते हैं, पत्ते, ब्रांचेस, ठीक है, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब रहते हैं। एक्टिविटी 2 देखिए। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड या ब्लू इंक
एंड ए सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या क्या चाहिए? ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड या ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो 1/3 ग्लास को आपको वाटर से भरना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। तो आपको कुछ ड्रॉप्स रेड या ब्लू इंक की इस पानी में आपको डालना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 4.6। तो आपको क्या करना है, स्टेम के जो नीचे के पार्ट उसको काट के आपको उसको ग्लास में डालना है। ठीक है, जैसे 4.6 में दिया है। यहाँ पे देखिए 4.6 में एक स्टेम इन ए ग्लास विथ कलर्ड वाटर। कलर्ड वाटर में एक स्टेम इसमें डाला है। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे करना है। ऑब्जर्व द सेटअप। तो आपको पूरा ध्यान से देखना है इसको। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो ये जो पानी का कलर है, ये कलर क्या स्टेम में भी आता है? यू विल फाइंड दैट कलर राइजेस इन द स्टेम। तो आप क्या देखते हैं कि जो कलर, जो पानी का कलर है वो स्टेम में भी आ गया है। इफ दिस कलर इज केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर ये कलर बहुत समय तक स्टेम में रहता है तो कलर अपीयर्स इन द बाइंड्स ऑफ लीफ ऑल्सो। तो कलर्स जो लीव्स के, जो लीव्स और स्टेम में जो कनेक्टेड है ना एरिया, उसमें भी लीव्स का जो पार्ट है ना, ये देखिए जो लीफ है उसके जो ग्रीन से, मतलब उसकी जो नसें रहते हैं उसमें भी कलर अपीयर होने लगती है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। तो आपको कैसे आपको मतलब आपने क्या सोचा कि कलर कहाँ से आया होगा, वहाँ पर कैसे पहुँचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी से दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो स्टेम क्या करता है? पानी को अप साइड में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स प्लांट अटैच्ड टू द स्टेम। वाटर और मिनरल्स पत्ते में जाते हैं, लीव्स में और अदर पार्ट्स में, पत्ते पे और अदर पार्ट्स, एक प्लांट के अदर पार्ट्स में जाते हैं जो स्टेम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर 4.7 में वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीफ। वाटर स्टेम में पहुँच के लीव्स तक जाते हैं। एंड लार्ज व्यूज ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। ये स्टेम को काटने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो अपर साइड में यही आपको दिखेगा। उसके बाद पढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है लीव्स कुछ प्लांट्स के आपके जो आसपास हैं और उसको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। क्या सब लीव्स सेम साइज, शेप और कलर के रहते हैं? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। तो लीव्स कैसे अटैच होते हैं स्टेम से, तो पता लगाना है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक लीफ का फोटो दिया है। यहाँ पे लीफ का पार्ट्स है और ये जो पतला स्टेम जैसा गया है, यहाँ पे ये देखिए स्टेम है। स्टेम और लीव्स के जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और ये जो बड़ा है पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप ऐसे लीव्स में, आप जो आसपास के प्लांट्स के लीव्स में आपने ये आइडेंटिफाई किया है? डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या सब लीव्स के पेटियोल्स होते हैं? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो हम लीफ को बेटर अच्छा से जानते हैं। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, देयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी है। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और सीट इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है? एक लीफ लेना है और उसको एक वाइट शीट पेपर का एक लेना है, उसमें आपको रखना है। ठीक है, hold it in place as shown in figure 4.9।
नीचे 4.9 में दिया है, वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है। होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। और आपको क्या करना है, आपको जो लीफ लेना है उसको आपको पेपर के नीचे रखना है। वो जो वाइट शीट आपने पेपर लिया है उसके नीचे रखना है, ठीक है। और ऊपर से आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और उस जहाँ पे लीफ है वहीं पे आपको रब करना है, तो पेंसिल से आपको लिखना है, रब करना है, ठीक है, उसी पोर्शन में जहाँ तक कि लीफ है। तो डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट, तो क्या आपको पेपर में कुछ लाइन्स आई? आर दे सिमिलर टू दोस ऑन द लीफ, और क्या सिमिलर है जो लीव्स में आपने देखा है जो लाइन और जो आपने ड्रॉ किया है क्या सिमिलर है? दिस लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो लाइन्स है जो लीफ में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं वैसे ही सेम लीव्स में भी नसों को क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, मिडिल जो आप लीफ के मिडिल में देखेंगे एक लाइन बना है, मोटा थोड़ा थिक है, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, उसको क्या हम बोलेंगे, मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेसन, और जो डिज़ाइन जो लीफ डिज़ाइन बनाते हैं ना लीफ के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेसन। इफ दिस डिज़ाइन इन नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेसन इज रेटिकुलेट, अगर ये डिज़ाइन बोथ साइड मिड रिब के बोथ साइड दोनों साइड में नेट लाइक दोनों साइड में रहे तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। तो फिगर 4.10 में दिया है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए लीफ वेनेसन सेम टू सेम आपने देखा है, देखिए ये है मिड रिब और ये है वेन्स, इधर दोनों साइड में है वेन्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ वेनेसन। उसके बाद in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another, this is parallel venation। और आपने कुछ लीव्स में देखा होगा पैरेलल लाइन होती है, जैसे मिड रिब के पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो जैसे आप घास में देखते हैं गन्ने के जो लीव्स में देखते हैं तो उसमें पैरेलल लाइन्स होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन। Observe the venation, it has many leaves as you can without removing them from the plant। तो आपको ऑब्जर्व करना है प्लांट से बिना तोड़े, लीव्स को बिना तोड़े। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, तो आपको ड्रॉ करना है कुछ लीव्स को जो जिनके लीफ वेनेशन है और जो रेटिकुलेट है और पैरेलल वेनेशन, दोनों को आपको ड्रॉ करना है। एक है रेटिकुलेट है, देखिए लीफ वेनेशन है कि लीफ वेनेशन के कितना टाइप होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट है ये जो बोथ साइड मिड रिब के बोथ साइड जो वेन्स होते हैं उनको बोलते हैं रेटिकुलेट, और ये जो पैरेलल लाइन जैसे होते हैं उनको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीफ। अब देखिए एक्टिविटी 4, अब फंक्शन ऑफ लीफ का क्या है, लीफ का क्या फंक्शन, लीफ का काम क्या है प्लांट्स के अंदर जानते हैं। वी विल रिक्वायर ए हर्ब, हमें क्या चाहिए, एक हर्ब, छोटा पौधा, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, और 2 पॉलीथीन बैग्स, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, और एक धागा। उसके बाद डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे, तो आपको एक्टिविटी कब करना है, डे टाइम में, जब धूप रहे, जब धूप वाला दिन में आपको डे टाइम में करना है। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो सन में हेल्दी एक आपको चूज़ करना है प्लांट जो जिसमें पानी भी भरपूर हो, जो सन में जो ग्रो कर रहा हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 4.11। तो आपको क्या करना है, जिस प्लांट में लीफ है उनको आपको पॉलीथीन से कवर कर देना है और उसको माउथ को आपको
बांध देना है। जैसे इस देखिए फिगर 4.11 में इसको आपको नीचे की साइड में बांध देना है, ठीक है। उसके बाद टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और आपको इसको सन में रखना है, ठीक है। आप और वो जो दूसरा पॉलिथीन बैग था तो आपको ऊपर से और एक जो पॉलिथीन आपने लिया था उसको भी आपको टाई करना है और उसको सन में रख देना है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। तो आपको कुछ घंटे बाद आपको देखना है ध्यान से कवर्स के अंदर। व्हाट डू यू सी, क्या देखने को मिलता है आपको? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसके अंदर कुछ ड्रॉप वाटर के हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तो वहाँ पे कैसे आए? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो आपको जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो आप पॉलीथीन बैग को रिमूव कर देना आपको। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। जो वाटर लीव्स में आए हैं वो वेपर के फॉर्म में आए हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपीरेशन। तो ये आपके लिए ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ट्रांसपीरेशन का डिफिनेशन आप लिख लेना। वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो पानी लीव्स पे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर बन के, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और प्लांट्स बहुत सारे वाटर रिलीज करते हैं हवा में इसी प्रोसेस से, ठीक है। वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स, तो हमने क्यों कवर को कवर किया प्लांट लीव्स को? वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene? क्या हम देख पाते जब हम पॉलीथीन से इसको कवर नहीं करते तो हम क्या देख पाते कि वहाँ पे जो वाटर इवापोरेट हुआ है? What make the water appear on the polythene bag? तो वाटर कैसे आया पॉलीथीन बैग में? इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम एक्टिविटी। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर इन द पॉलीथीन कवर? क्या आपको इस प्रोसेस के बारे में पता है? ये पानी क्यों आया? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। लीव्स का और एक फंक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5। वी वुड रिक्वायर ए लीफ, हमें चाहिए एक लीफ, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। तो आपको वो क्या चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब में आपको लीव्स चाहिए, लीफ रख के और पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। उसके अंदर आपको स्पिरिट डालना है जो कि पूरा लीफ को भिगो दे, ठीक है, जिसमें वो पूरा डूब जाए, ठीक है। उसके बाद नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। तो आपको टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में लिखना है, इसमें ये बीकर हाफ इसको पानी से भर के उसमें आपको टेस्ट ट्यूब को डाल देना है। Heat the beaker till all the green color from the leaves come out into the spirit in the test tube। तो आपको बीकर को हीट करना है कब तक? जब तक ग्रीन कलर, जो लीफ का ग्रीन कलर जो बाहर स्पिरिट में, टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट है उसमें ना आ जाए तब तक। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। उसके बाद आपको वो लीफ ले लेना है और उसको अच्छा से वाटर से वॉश कर देना है। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और इसको आपको एक वॉच ग्लास में रखना है और इसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है, फिगर 4.12 में जैसे भी है। इसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देखते हैं? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में जिसे आपने किया था उससे कंपेयर करना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स का आपने टेस्ट किया था वैसे आपको यहाँ पे भी टेस्ट करना है। डज दिस मीन देयर लीफ हैज स्टार्च इन इट?
क्या आपको लगता है इसमें स्टार्स प्रेजेंट है? इन चैप्टर 1 we saw that a slice of raw potato also has the presence of starch. तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है. पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स. पोटैटो ये कहाँ से स्टार्च कहाँ से मिलता है पोटैटोज को? ये लीव्स से मिलता है. एंड स्टोर इट. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. तो लीव्स कहाँ से खाना बनाते हैं? जो प्लांट्स को जो खाना मिलता है वो कहाँ प्रिपेयर होता है? कौन सा पार्ट्स में? लीव्स में. और लीव्स कैसे खाना बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और उनके पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहता है, उसके प्रेजेंट में वो खाना बनाते हैं. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर. और उसके लिए उन्हें वाटर की भी ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. लीव्स जो प्रिपेयर करते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस और सनलाइट को मिलकर जो वो बनाते हैं, उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस से हमें क्या उसमें से निकलता है? ऑक्सीजन वो आउट होता है उसमें से. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो फूड प्रिपेयर होता है, जो लीव्स बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में चले जाते हैं. ठीक है. और वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विथ वाटर. तो स्टेम क्या करते हैं? लीफ पे वाटर पहुंचाने का काम करते हैं. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. और लीफ क्या करता है? उसी वाटर को यूज़ करके खाना बनाता है. द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और लीव्स वाटर भी लूज करता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो स्टेम और लीव्स वाटर कहाँ से मिलता है उनको? दैट इज़ वेयर द रूट कम. तो अब हम रूट के बारे में जानते हैं कि रूट से ही स्टेम को और लीव्स को वाटर मिलता है. ठीक है. 4.4 रूट. लुक एट फिगर 4.13. 4.13 में आपको देखना है. ये देखिए वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को. व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो वाई. तो आपको क्या लगता है इनमें दोनों में से जो कौन सही से वाटरिंग कर रहा है प्लांट्स में? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. और जो सॉइल के अंदर कुछ कौन सा पार्ट है प्लांट का? लेट अस लर्न अबाउट मोर दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो हमें एक्टिविटी से हम जानते हैं. ठीक है. ये देखिए पहेली और पूछो वाटरिंग कर रहे हैं. तो जो पहेली कर रही है वो है राइट मेथड. जो पूछो कर रहा है वैसे हमें वाटरिंग नहीं देना चाहिए. ठीक है. हमें हमेशा जड़ में वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि रूट से ही हमें स्टेम में और लीव्स में वाटर सप्लाई होता है. एक्टिविटी 6. यू वुड रिक्वायर 2 pots. तो हमको चाहिए 2 pots. सम सॉइल, कुछ सॉइल, खुरपी जो मिट्टी को खोदने के लिए एक देता है, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर. ब्लेड चाहिए और आपको सीजर चाहिए और वाटर चाहिए. दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट. तो आपको ये एक्टिविटीज को 4 या 5 स्टूडेंट के ग्रुप में करना है. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with root. आपको सेम काइंड का 2 प्लांट लेना है और दोनों पॉट में लगाना है. आपको पूरा जड़ के साथ लेना है. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेते टाइम में उनका रूट जैसे ना टूटे. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. एक को पॉट ए में लगाना है आपको. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द
अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। तो आपको एक प्लांट रूट के साथ लगाना है और एक प्लांट को आपको रूट को काट देना है और फिर इसको लगाना है पॉट बी में। वाटर देम रेगुलरली, और आपको रोज़ रोज़ में वाटर देना है रेगुलर। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, तो आपको एक सप्ताह के बाद उसको फिर से देखना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इज नॉट इट? तो दोनों प्लांट को आपने वाटर दिया था रेगुलरली, लेकिन एक प्लांट विदाउट रूट का है, ठीक है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? तो ये एक्टिविटीज़ के आपका क्या रूट का क्या फंक्शन है आपको पता चला? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। और एक एक्टिविटी से हम जानते हैं कि रूट का और एक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, ग्राम जो होता है चना, उसका सीड आपको चाहिए। एंड मेज, कॉटन वूल, मेज का, मेज मतलब मकई बोलते हैं ना, कॉटन वूल का, और एक कटोरी चाहिए आपको, बोल चाहिए और सम वाटर चाहिए, ठीक है। टेक 2 कटोरी, 2 कटोरी लीजिए। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसके बाद उसमें कॉटन, भीजा हुआ कॉटन आपको उसमें देना है। पुट 3 or 4 seed of the gram in one and maize in another, आपको 3 या 4 सीड ग्राम के एक में डालना है और एक में मेज का डालना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और जो भीजा हुआ कॉटन से आपको हमेशा पानी देते रहना चाहिए। Until the sprouts have grown into young plants, जब तक कि इसमें से स्प्राउट निकल के इसमें छोटा प्लांट ना हो जाए तब तक। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, तो आपको कॉटन से यंग प्लांट को निकालना है। Was it easy to separate the cotton from the roots? तो आपको कॉटन में जो आपने चना दिया था, तो क्या इजी है इसमें कॉटन में से निकालने का? आप क्या निकाल सकते हैं इजीली? वाई, क्यों? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में जो आपने किया था, जो 2 प्लांट्स लिए थे उसको आपने सॉइल में से पुल किया था, तो आपको उतना इजी नहीं हुआ था आपको निकालने के लिए। वी डक देम आउट, आपने उसको कुछ की हेल्प से उसको खोदा था, उसके बाद निकला। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूट पूरा जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से जकड़ के होल्ड कर लेता है, ठीक है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, तो वो पूरा प्लांट को सॉइल के से सपोर्ट करके जकड़ के रखता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम और लीव्स हैं। डू द रूट ऑल्सो शो ए वैरायटी, तो क्या रूट का भी वैरायटी होता है? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे लीव्स का वैरायटी होता है, स्टेम्स का वैरायटी होता है, वैसे क्या रूट्स का भी वैरायटी होता है, देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 देखते हैं। स्टडी फिगर 4.16 ए एंड बी केयरफुली, 4.16 ए और बी। Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity। जो आपने अगला एक्टिविटी से जो ग्राम प्लांट को पुल किया था कॉटन से, उसको देखिए। डू दे लुक लाइक द रूट फोन इन फिगर 4.16, तो ऐसा क्या जो फिगर दिया हुआ वैसे ही सेम टू सेम आपको दिखे, और दो इन फिगर 4.16 बी या फिगर 4.16 बी जैसे दिखे। हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट, मेज प्लांट का रूट कैसा है, ग्राम प्लांट्स का कैसा है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस विद द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद, आपको मैचिंग करना है कि कौन सा ग्राम प्लांट का है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ए नंबर में रूट्स ऑफ, आपने जो देखा था उसको रूट्स मेज का है या ग्राम का है, यहाँ पे लिखना है आपको। फिगर में देखा ए, फिगर में ये 4.16 का ए में ये किस चीज़ का रूट है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये किस चीज़ का रूट है आपको लिखना है, बी। इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, तो कैसे मेज और
ग्राम के रूट सिमिलर है? इन वट वे आर द डिफरेंट, और क्या से वो डिफरेंट है? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इज नॉट इट? तो आपको क्या दिखा कि दो टाइप का रूट, ठीक है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, क्या और भी अलग टाइप के रूट है? इट इज फाइंड आउट, तो हमने फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 9 देखते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। तो आपको खुले मैदान में जाना है, वहाँ देखना है कि जंगली प्लांट्स जो रहते हैं, जंगली पौधे वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। डिग आउट ए फ्यू, आपको कुछ खोद के निकालना है। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, आपको जो सॉइल इसके रूट्स में लगे रहते हैं उसको आपको अच्छा से वॉश करके आपको उनको देखना है। Do you find that all of them have either the kinds of roots shown in figure 4.17a or as in figure 4.7b? तो आपको क्या मिला कि 4.17 में देखिए ऐसे रूट है टैप रूट, और बी में है फाइब्रस रूट। तो आपको कैसे कैसे रूट मिले? आपको टैप रूट में देखिए एक सिंगल लाइन है, और फाइब्रस रूट में बहुत सारे पतले 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 निकले हुए फाइबर जैसा है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा प्लांट का कौन सा रूट है। For root of the same kind shown in figure 4.17a, the main root is called tap root। जो ये फिगर 4.17a में है, इस टाइप के रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। मेन रूट है, एक ही रूट में से छोटे 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 फाइबर्स निकले हुए हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और जो छोटे छोटे रूट हैं उसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल रूट। जो छोटे छोटे निकले हुए हैं मेन रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट, और जो छोटे छोटे साइड में निकले हैं उसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल रूट। प्लांट्स विथ रूट्स एंड shown in figure 4.17b do not have a main root, और जो 17b में है, जो 4.17b में, उस रूट को ध्यान से देखिए, उसमें क्या देखते हैं हम? उसका मेन रूट नहीं रहता है। ऑल रूट्स आर सिमिलर, सब रूट्स सिमिलर हैं। दिस आर कॉल्ड फाइब्रस, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट, लेकिन ये फाइबर्स जैसे हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स। तो आपको दो ग्रुप में प्लांट्स को, जो आपने खोद के निकाला था जंगली प्लांट्स को, दो ग्रुप में रखना है। एक ग्रुप ए में टैप रूट्स वाले प्लांट्स को रखना है, और ग्रुप बी में फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स को, ठीक है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। तो ग्रुप ए का जो प्लांट्स है उसका लीव्स को देखना है ध्यान से। व्हाट काइंड ऑफ वेनेसन डू दे हैव, तो आपको किस टाइप के वेनेसन उसमें मिलते हैं उनके लीव्स में। व्हाट काइंड ऑफ वेनेसन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, और ग्रुप बी के प्लांट्स में कैसा वेनेसन रहते हैं लीव्स में, आपको देखना है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेसन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड in a very interesting way। तो आपने क्या नोटिस किया कि दोनों जो प्लांट्स का जो पौधे हैं, जो प्लांट्स के लीव्स है और उनका रूट्स है, जो क्या वो मैचिंग है? क्या क्या वो रिलेटेड है एक दूसरे से? In table 4.2, can you match the type of leaf venetion and the type of root for some plant you have studied in all the activities so far? टेबल 4.2 में आपको लिखना है यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट आपको लिखना है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दिस टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो हमने क्या देखा कि रूट जो वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्सॉर्ब करता है और उसको स्टेम तक पहुंचाता है, और स्टेम से लीव्स तक, और लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से। लीव्स प्रिपेयर फूड, और लीव्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, तो ये फूड कहाँ से आते हैं? स्टेम से ट्रेवल करते हुए अदर जो प्लांट से पार्ट्स है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स, कभी कभी हम इसी जो स्टोर फूड रूट्स के
टाइप में रूट के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये भी एक रूट्स है ना, तो इसको हम लोग खाते हैं। टर्निप एंड टेपियोका, वी ऑल्सो इट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, और भी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट यहाँ पे फूड स्टोर होता है, हम लोग खाते हैं, ठीक है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? तो आप क्या एग्री करते हैं, स्टेम एक स्ट्रीट की जैसा है, रास्ते की जैसा है, जैसे दो वे ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक होते हैं ना, एक साइड में एक स्ट्रीट के दो अलग अलग साइड रहते हैं ना ट्रैफिक में, वैसे ही क्या स्टेम भी है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो आपको मटेरियल्स लिखना है जो स्टेम से ऊपर जाते हैं और जो मटेरियल्स स्टेम से पूरा अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के नीचे आते हैं, इसका आपका नाम लिखना है, ठीक है। स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्टेम, दो वे ट्रैफिक स्ट्रीट, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े नेशनल हाईवे में दो साइड, एक तरफ से गाड़ी आती है एक तरफ से जाती है, तो ये सही है। स्टेम में भी है, वो में वाटर और मिनरल्स ऊपर ले जाते हैं और जो स्टोर किया वो खुद क्या नाम है लीव्स में जो बनते हैं स्टोर किया वो स्टेम से नीचे आके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में चले जाते हैं, ठीक है। In the next section we will study about the structure of a flower. तो अब हम structure of flower के बारे में जानते हैं। 4.5 flowers. You are shown 3 branches of rose in figure 4.13 A, B and C. यहाँ पे देखिए ब्रांच है रोज का, फिगर A, B और C. Which one will help you best to recognize the plant? तो आपको ये तीनों में से कौन देख के पता चल रहा है कि ये प्लांट्स किसका है, रोज का? तो ऑब्वियसली फिगर सी में आप देख सकते हैं कि फ्लावर आया है, ये रोज का फ्लावर है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि रोज का प्लांट है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 4.19 सी? तो कौन सा कलर आपने यूज़ किया है फ्लावर में, यहाँ पे देखिए। आर ऑल फ्लावर्स कलर, क्या हर फ्लावर कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या आपने कभी ग्रास में फ्लावर्स देखा है? बीट, मेज, मैंगो और गुआवा, ये सब आपने क्या फ्लावर्स देखा है? आर दोस ब्राइटली कलर, ये क्या ब्राइटली कलर रहते हैं? मैंगो के फ्लावर को आपने देखा होगा, ये क्या ब्राइटली कलर रहते हैं? लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर, तो हम फ्लावर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum और sunflower. तो फ्लावर एक्टिविटी करने के टाइम में, फ्लावर को चूज़ करने के टाइम में हमें क्या कहना चाहिए? मेरीगोल्ड नहीं चाहिए और क्राइसैंथेमम नहीं चाहिए, सनफ्लावर नहीं चाहिए। वी लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो ये सब तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 10, वी विल रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर। तो हमें क्या चाहिए? एक कली चाहिए, बड फूल का कली, और 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए, किसका? धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। इस सब में से किसी भी एक का हमें बर्ड चाहिए और 2 फ्लावर चाहिए। ऑल्सो ए ब्लेड, और एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास स्लाइड चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर चाहिए। ऑब्जर्व 4.20 केयरफुली। 4.20 देखिए, यहाँ पे केयरफुली आपको देखने के लिए बोला है। ये देखिए बर्ड है और ये फ्लावर है। तो लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, तो आपको ये ओपन फ्लावर्स में देखना है। देखिए दिस आर द पेटल्स, ये जो खिला हुआ है रोज प्लांट में, इसको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर के रहते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड? तो क्लोज बर्ड में पेटल्स कहाँ होते हैं, आपको पता चलता है? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? तो सबसे ज़्यादा
पार्ट एक बर्ड में क्या रहता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना रहते हैं। दे आर कॉल्ड सिपल्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिपल्स। जो पेटल्स बर्ड में जो छिपे रहते हैं वो क्या से छिपे रहते हैं? सिपल्स से, जो ग्रीन कलर के होते हैं। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इस पेटल्स एंड सिपल्स। अगर आपको फ्लावर लेना है, इसको आपको पेटल्स और सिपल को ऑब्जर्व करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी सिपल्स डज इट हैव? इसका कितना सिपल्स होता है आपको गिन के बताना है। आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या आपस में जॉइंट रहते हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सिपल्स? उनका कलर क्या क्या है? पेटल्स का कलर क्या है और सिपल्स का कलर क्या है? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? तो फ्लावर का कितना पेटल्स होते हैं? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और क्या वो अलग रहते हैं? डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? तो क्या जो जॉइंट सेपल के पेटल्स है वो क्या अलग अलग रहते हैं या फिर वो लोग भी एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 4.3 में फिल करना है, ठीक है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर। तो आपको यहाँ पे एक फील्ड ट्रिप करना है आपके आसपास जहाँ पे ये सब प्लांट और फ्लावर्स को लेके, ठीक है। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर। इस बार ये जो लास्ट 2 कॉलम है आपको बाद में फिल करना है। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. तो आपका अगर आप फ्लावर के अंदर पार्ट को देखना चाहते हैं तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। जो पेटल अगर आपस में जॉइंट है तो आपको इसको काटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन धतूरा एंड अदर बेल्स ऑफ फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन। तो फ्लावर्स के पार्ट ऊपर जो पार्ट्स है उसको आप हटा के अंदर का पार्ट को आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक। अब देखिए फिगर 4.21 में ये देखिए ये पेटल्स हटा के हम अंदर के पार्ट्स को देख सकते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। स्टडी द फिगर 4.22। Carefully compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower। तो आपने जो फ्लावर्स लिया है इसका पेटल्स और सिपल्स को हटा के आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेमेंस और पिस्टिल। स्टेमेन देखिए किसको बोलते हैं? ये जो लॉन्ग लॉन्ग आप येलो कलर का देख रहे हैं इसको भी क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और ये नीचे की तरफ है जो मोटा करके है क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और जो स्टेमेन के ऊपर जो है छोटे छोटे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एंथर्स। लुक एट फिगर 4.23 केयरफुली। यहाँ पे देखिए ये है स्टेमेन का पार्ट। ये स्टेमेन जो येलो कलर का है इसका एक पार्ट है, पूरा डिटेल्स में दिया है। इट्स सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमेन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे देखिए स्टेमेन दिया है। यहाँ पे ये है एंथर ऊपर वाला पार्ट और ये है फिलामेंट। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमेन्स इन योर फ्लावर? क्या स्टेमेन के 2 पार्ट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्लावर जो आपने चुना है? हाउ मेनी स्टेमेन्स आर देयर इन योर फ्लावर? तो आपको बताना है आपके फ्लावर में कितना स्टेमेन है। ड्रॉ 1 स्टेमेन एंड लेबल इसका। आपको एक स्टेमेन ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को आपको दिखाना है, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। जो फ्लावर के इनर सबसे अंदर जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इफ़ यू कैनॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिटेनिंग स्टेमेन। तो आप अगर क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो आपको जो और जो पेटल्स है जो उसको आपको पूरा निकाल के आपको देख सकते हैं या फिर स्टेमेन को हटा के आप देख सकते हैं। इस टाइप का देखिए फिगर 4.24 में पार्ट ऑफ द पिस्टिल लिखा है।
तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.25 को आइडेंटिफाई करना है। इस फिगर में देखिए सबसे ऊपर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी, ये देखिए मोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल टू ऑफ योर फ्लावर। आपको एक जो आपके पास जो पिस्टिल है फ्लावर का उसका एक आपको डायग्राम बनाना है। देखिए एक्टिविटी 11। Let us now study the structure of ovary. ये स्टडी ओवरी के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है पिस्टिल का और सबसे स्वोलन मतलब थोड़ा फुला हुआ पार्ट है। वी विल कट दिस पार्ट ऑफ टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। हमको इसको काटना है इसके अंदर का पार्ट को स्टडी करने के लिए। लुक एट फिगर 4.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे फिगर 4.25 ए और बी को देखना है कि कैसे हमें प्लेट से मदद से इसको काटना है। ठीक है, ये देखो फिगर ए में क्या दिया है, कटिंग एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसफर कट। लॉन्गिट्यूडनल कट चाहिए आपको और ट्रांसफर कट। ठीक है, कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वे। अलग अलग टाइप में आपको कट करना है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। तो इसको सूखने से बचाने के लिए आपको कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर पे कुछ ड्रॉप जहाँ से आपने काटा है उस पर आपको डाल देना है दोनों साइड में। आपको 2 लेना है। ठीक है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। ये देखिए इनर स्ट्रक्चर, इनर के अंदर इसके क्या रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कट जो आपने किया था उसमें कैसे दिखता है और ट्रांसफर कट किया था उसमें कैसे दिखता है। ठीक है, जो अंदर के पार्ट है ना उसको क्या बोलते हैं हम ओव्यूल्स। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम ओव्यूल्स। देखिए ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। तो आपको लेंस की मदद से आपको अंदर के पार्ट को देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। तो आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे यदि आपको ओव्यूल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। तो आपको इसको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आपको अलग अलग फ्लावर्स के नाम ढूंढना है गार्डनर से पूछ के या फिर किसी दूसरे की मदद लेके आपको अलग अलग फ्लावर्स के नाम को आपको ढूंढना है। ठीक, रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड। आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही फ्लावर आपको तोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल इन टेबल 4.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपने 4.3 में जो फिलअप किया था उसके बेस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिगर 4.3 में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया था उससे को यहाँ पे आंसर देना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सिपल्स, पीटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल। क्या सब फ्लावर्स में सिपल्स, पीटल्स, स्टैमेंस और पिस्टिल होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। क्या ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा नहीं रहते हैं इसमें। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस। और क्या कुछ पार्ट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं क्या ऐसे जो इन सब के अलावा भी उसमें कुछ रहते हैं, जैसे पल पीटल स्टामेन और पिस्टिल के अलावा भी उनमें कुछ और भी है। डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सिपल एंड पीटल। और कुछ फ्लावर्स आप ऐसा आपको मिला क्या जो जिसमें सिपल्स और पिटल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टामेन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। तो आपने ऐसा फ्लावर मिला कि आपको जिसमें नंबर ऑफ स्टामेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। क्या आप सहमत हुए हैं कि इस फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम नहीं रहता है। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हमें मिलते हैं।
The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. तो सेपल्स, पेटल, स्टामेंस और पिस्टिल के नंबर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर में रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, कभी कभी कुछ फ्लावर्स में ये सब एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीज सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट्स। हमने क्या क्या पढ़ा? फीचर्स, फंक्शन का, लीफ का फंक्शन, स्टेम का फंक्शन, फीचर्स, रूट्स का फंक्शन और फीचर्स, ठीक है। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने क्या पढ़ा? और फ्लावर्स के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लास, और हम आगे हायर क्लास में जाके इसका फंक्शन भी हम सीखेंगे, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम क्या सीखेंगे? अब फ्रूट्स के बारे में हायर क्लासेस में, ठीक है। तो ऐसे ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 लेके आते हैं, ठीक है। तब के लिए बाय।